हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारा को श्री राम जी द्वारा उपदेश और सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा अंगद को युवराज पद। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जो सित की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवती सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिवत पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजई समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज का पद दे दिया। उमा राम समहत जगमाई, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ असु प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुन सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसेंगे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रेऊ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहां पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करऊं तुम राजू, संतत हृदय धर्म धरे मम काजू। जब सुग्रीव भगवान फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए।
तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाटिके वर्षा ऋतु का वर्णन। प्रथमई देवन गिर गुहा राख्यो रुचिर बयान, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आए। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजा कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देख मनोहर शैल अनुपा, रहते अनिज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तन, मधुकर खग मृग तन धरि देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते, फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरत नृप नीति विवेका, बरसा काल मेघ नफ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाओं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेख, ग्रह बेतीरत हरस जस, विष्णु भगत कहूं देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नवे गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामनि दमक रह नगन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए, बूंद बूंद अगाध सई गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नहीं क्षुद्र नदी भरे, चली तोराई, जस थोरे उधन खलक इतराई, भूमि परत भाडावर पानी, जन जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिटे समिटे जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जोई, होई अचल जिम जीवे हरि पाई। सरिता जल जल निधि महु जोई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है।
हरित भूमि तृण संकुल समुझी परे नहीं पंत, जिम पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चऊ दिशा सुहाई, वेद पठई जन बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो रहे हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अरक जवास पात बिन भय हूँ, जस सुराज खल उधम गए हूँ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्मई दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हरे हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो है मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निशितम घन खगोत विराजा, जन धन भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज जुटा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगरई नारी। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम वो तजई मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निहार रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रबाक खगनाई, कलही पाए जिम धर्म पराई। उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुलमयी भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जय तय रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कब हूं प्रबल बह मारुत, जह तय मेघ बिलाए। जिमी कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाए। कभी कभी वायु बड़े जोर जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस में निबड़ तब, कबहू प्रगट प्रतंग। बिन सई उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। शरद ऋतु वर्णन। बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। फूले कास सकल मई छाई, जनु बरसा कत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल शोषा, जिमिलो वही सो सई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर
मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है नदियां और तालाबों का निर्मल जल, ऐसे ही शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तन धरी देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुभव पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्धि और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। रस 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 सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे अज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ सकते हैं, यानी कि पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेन सोई असी धरणी, निति निपुण नप के जस करणी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुटुंबी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसे शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम होने जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा, हरिजन परि हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक भाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत तक सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति को पाते हैं। चले हरस तज नगर त्रप, चले हरसी तज नगर नप। तापस बनक बिखार, जिमि हरि भगति पाई श्रम। तजही आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अघाधा, जिमि हरि शरण नए कहूँ बाधा। फूले कमल सोई सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिपेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। चातक रटत त्रसाती होई, जिम सुख लैन शंकर द्रोही। सरदा तपनिसी शशि अपहरही, संत दरस जिम पातक टरही। पपैया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, यानी सुख के लिए झीकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वहीं जिम हर जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाए, जिमी संशय भ्रम समुदाय। वर्षा के ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे
वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। श्री राम की सुग्रीव पर नाराजगी और लक्ष्मण जी का कोप। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुध जानो, कालऊ जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतऊ रहूं जो जीवती होई, तात जतन कर नहूं सोई। सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहो, कहीं भी रहे या जीती होगी तो हे तात यतन करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जे सायक मारा मैं बाली, ते सरहतो मूंड कह काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने हूं कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूंड को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं सपन में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। जानई ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, यानी प्रीति जोड़ ली है, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणासी, भई देखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणई सिर नावा, चारे विधि ते कहीं समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, शाम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लेने हूं ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊं जह तै बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहूं पाख महुआव न जोई, मोरे करता कर वध हुई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो न आएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। ए अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तबे, जार करऊं पुर छार। व्याकुल नगर देख तब आयऊं बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरनाई सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाएं ते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कै कपि से अति भय अकुलाना।
तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समुझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, यानी समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महलों में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय समय मद कछु नाई, मुनि मन मोए करई छन माई। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समुझा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई और मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। सुग्रीव राम संवाद और सीता जी की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आ गए। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोय कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरे रात में भी जागता रहता है, यानी क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जे गर ने बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान हैं। ये गुण साधन से नहीं प्रकट होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोए भरत जिम भाई। अब सोई जतन करई मन लाई, जे विधि सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। ए विधि होते बात कही आए बानर जूथ, नाना वर्ण सकल दिशि देखें किस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के यूथ यानी झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो कर्म चह लेखा। आई राम पद नामई माथा, निरख बदन सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है।
सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। आसे कपि एक न सेना माही, राम कुशल जे पूछी नाही। ये कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाडे जह तय आयस पाई, कै सुग्रीव सबई समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ चाऊं जाऊं चहूं ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां था खड़े हो जाओ। आज्ञा पाकर सब जहां था खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानरों के समूह हो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूं खो जहूं जाई, मां से दिवस में आयूं भाई। अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आ वहीं बनई सो मोही मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब वानर जह तय चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधि पूछेऊं सब काहूं। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतने विचारे हूं, रामचंद्र कर काज संवारे हूं। भानुपीठ से आई उर आगी, स्वामी सर्व भाव छले त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न यानी सफल करना है। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए। सूर्य को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से यहीं परे लोका, मिटई सकल भव संभव शोका। दे दरे कर ये फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोकों का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, ध्येय धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुण गा सो गुण गे, सोई बड़ भागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयस मांग चरण सिरनाई। चले हरसि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों की पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही होता है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर से सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर के चले। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसाशीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुश्री हनुमान जी ने सिर नवाया। सबसे पीछे पवन सुश्री हनुमान जी ने सिर नवाया और कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। बहु प्रकार सीतई समूझायो,
कही बल बिरह बेग तुम आयऊं, हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना, और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वो चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजते, सरिता सर गिरि खोए, राम काज ले लीन मने, बिसरा तन कर छोए। सब वानर वन, नदी, तालाब और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्यों में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होई निश्चरे से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरी कानन हेरई, को मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहीं कहीं राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहु प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसे घेर लेते हैं, सब उसे घेर लेते हैं। गुफा में तपस्विनी के दर्शन, वानरों का समुद्र तट पर आना और संपाति से भेंट और बातचीत। लागी त्रसा अतिशय कुलाने, मिलहिन जल घन घन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिरि शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रभ संहिते माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई बिबर दिखावा, आगे के हनुमंत लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जाय उपवन बर सर बिग सती बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तैं, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मठ है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताई सबई सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, ते तब कहा करहूं जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजू ने कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मृदहु नयन बिबरी तजी जाऊं, पेऊं सीतई जनि पछिताऊं, नयन मूंद पुनि देखई बीरा, ठाडे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश नहीं होगे। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के तीर पर खड़े हैं।
सो पुनि गए जहाँ रघुरा था, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय ते कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति दे दी। बदरी बने कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। उर धरी राम चरण जुगे, जे बंदते अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारई कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाई। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मार रही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे मरे, पिता बधे पर मारत मोई। राखा राम नियोर न होई, पुनि पुनि अंगद कह सब पाई। मरण भयों कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनी कपि वीरा, बोल न सकई नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनि यस वचन कहत सब है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए वे सब सोच में मगन हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जय जुगराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरभ डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंते अंगद दुखी देखी, कई कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नरंजन मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सद्गुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमह गोदिज लाग। सगुन उपासक संगत हैं, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, साष्टी और साजुष्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए विधि कथा कहीं भव भांति, गिरि कंदरो सुनी संपाति। बाहरी होए देख भव कीसा, मोई आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे थे। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबही के भक्षण करहूं, दिन हबु चले आहार बिन मरहूं। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इनको सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था।
पेट भर भोजन कभी नहीं मिला, आज विधाता ने एक ही बार में मुझे बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोचे विशेषी। गीत के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया है। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए और जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकटे कपिन भय मानी। तिनई अभय कर पूछई जय, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समझाकर सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुने संपाति बंधु के करणी, रघुपति महिमा बहुविधि बरणी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाऊं सिंधु तटे, देऊं तिलांजलि ताए। बचन सहाय करवि में, पैऊं खोजऊं जाए। उन्होंने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊं कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकटे उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमान रवि अनियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करे घोरे चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरी देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नार निश्चर पति हरई। तास खोज पट यही प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होवे पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों के राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी यही पंके करसी जन चिंता, तिनहि दिखाए देश ते सीता। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहूं प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तय रह रावण सहज अशंका। तब अशोक उपवन जय रही, सीता बैठे सोच रत ऐ। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है जहां सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच मगन में
बैठी हुई हैं। समुद्र लांघने का परामर्श जामवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना और श्री राम गुण का महात्म। मैं देखूं तुम नाई गीदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ ने तय करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, यानी बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मती आगर। मोहि बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा, बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पाप जाकर नाम सुमर है, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भवसागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़े गीत जब गए हूँ, तिनके मन अति विस्मय भय हूँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय उत्पन्न हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अबे कई ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का कोई लेस भी नहीं रहा। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, जब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूं, सो तन बरणी न जाए। उभय घरी में दीनी, सात प्रदक्षिणी धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, यानी कि 7 परिक्रमाएं कर ली थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, फिर जिये संचय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पट यही किमी सबही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रीचपति सुन हनुमाना, काशुभ राध रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। रक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या शुभ साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होते तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुन तई भयहु पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिनहि कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलई नागऊ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं।
सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तोई, उचित सिखावन दीजेऊ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूं। हे जामवन जी, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐत न करऊं तात तुम जाई, सीतई देखे कहूं सुध आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। जामवन जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ में लेंगे। कपि सेन संग संगार, निशिचर राम सीतहि आन है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पामहि। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहि। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनैज नर और नार। तिन कर सकल मनोरथ है, सिद्ध करहीं त्रिशिरार। श्री रघुवीर जी का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पन्न तन श्याम, काम कोट शोभादिके। सुनैतास गुण ग्राम सिया रामा, जा सुनाम अग खग बदिके। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्यधिक यानी व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान संपूर्णे नमः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान संपूर्ण हुआ, यानी किष्किंधा कांड संपूर्ण हुआ। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।